क्या कोई ऐसा हथियार हो सकता है जो सुपर पावर देशों के बड़े नेताओं का दिमाग भी कंट्रोल कर ले? सुनकर हैरानी होगी, लेकिन चीन में एआई पर आधारित ऐसे ही कंट्रोल सिस्टम पर रिसर्च हो रही है। चीन बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ताइवान को सिर्फ धमका रहा है, लेकिन हमला नहीं कर रहा, क्योंकि चीन आज के युद्धों को टाल रहा है। जिनपिंग भविष्य में लड़े जाने वाले युद्ध यानी फ्यूचर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इंटेलिजेंस वॉर पर रिसर्च में बड़ा निवेश किया है। चीन का मकसद है एआई की मदद से दुश्मन देशों के बड़े नेताओं की इच्छा शक्ति पर अपना कंट्रोल करना। ऐसा कैसे मुमकिन होगा? दूसरे देशों के नेताओं के दिमाग को एआई से कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? क्या ऐसा किया जा सकता है? ये सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन साइंस के लिए एक कहावत है, जो सोचा जा सकता है वो भी हो सकता है। और ऐसी किसी भी संभावना पर रिसर्च करने के लिए चीन की एआई लैब्स में बिना सोचे समझे बेहिसाब खर्च किया जा रहा है। चीन अंतरिक्ष में भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। अंतरिक्ष में मौजूद तमाम देशों के सैटेलाइट में से चीन के लगभग 700 सैटेलाइट हैं और उसमें से 347 चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हैं, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में इस देश की मदद करते हैं। जिस स्पीड से चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दिया है, वो चौंकाने वाला। जंग का जुनून जिनपिंग के सिर पर चढ़ गया है। जिनपिंग एक नहीं बल्कि 6 भीषण युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भीषण युद्ध जिन्हें टालना तकरीबन नामुमकिन है। एलओसी से लेकर ताइवान तक, साउथ चाइना सी से लेकर जापान, मंगोलिया और रूस तक, और अफ्रीका से लेकर अमेरिकी महाद्वीप तक ड्रैगन आंख फुफकार रहा है। जिनपिंग ने 6 फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन तैयार किया है और इन 6 जंगों को जीतने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री का मास्टर प्लान तैयार किया है। – 2025 तक ताइवान पर कब्जा, 2031 तक मिसाइल पावर में नंबर 1, 2035 तक 1500 एटम बम, 2040 तक एयरफोर्स में नंबर 1, 2049 तक अमेरिका से बड़ी ताकत बनना, 2050 तक दुनिया के हर बड़े सी रूट पर कब्जा। ये जिनपिंग का मास्टर प्लान है। ये वो टारगेट शीट है जो जिनपिंग के टेबल पर हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहती है। इस टारगेट को हर कीमत पर हासिल करने के लिए जिनपिंग ने चीन की मिलिट्री, चीन की एयरफोर्स, चीन की स्पेस फोर्स और पीएलए की 5 थिएटर कमांड्स में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं।
2049 में अमेरिका से बड़ी महाशक्ति बनने के लिए जिनपिंग पीएलए के आधुनिकीकरण पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अब समझिए कि चीन भविष्य में कौन सी 6 जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। ताइवान से युद्ध। चीन का पहला युद्ध ताइवान से एकीकरण को लेकर होगा। ये युद्ध 2025 से पहले कभी भी हो सकता है। चीन साउथ चाइना सी के द्वीपों को लेकर कई देशों से उलझा हुआ है। भारत से युद्ध। चीन भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। ऐसे में इस इलाके को लेकर भारत के साथ युद्ध हो सकता है। जापान से युद्ध। चीन पूर्वी चीन सागर के द्वीप डियाओयू और रेयुकू पर कब्जे के लिए जापान से युद्ध लड़ सकता है। दोनों देशों के बीच इन द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। मंगोलिया से युद्ध। चीन मंगोलिया के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। ऐसे में वो मंगोलियाई जमीन पर कब्जे के लिए युद्ध लड़ सकता है। रूस से युद्ध। चीन और रूस भले ही दोस्त हों, लेकिन दोनों के बीच पुराना सीमा विवाद भी है। ऐसे में भविष्य में रूसी जमीन पर कब्जे के लिए भी चीन आक्रमण कर सकता है। कुछ दिन पहले express.co.uk ने सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर चीन के जंगी जुनून का ब्लूप्रिंट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुपर पावर बनने के लिए चीन सबसे तेज स्पीड से नई वॉर मशीनें बना रहा है, सबसे तेजी से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रहा है। जिनपिंग की जिद है कि वो चीन को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाकर रहेंगे। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चीनी सेना में कुल सैनिकों की संख्या 31,34,000 है। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 20 लाख है। इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीन के पैरामिलिट्री सैनिकों की तादाद 6,24,000 है। चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। इसके अलावा चीनी वायुसेना दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद चीन के हथियारों की भूख अभी शांत नहीं हुई है। अब पीएलए के हथियारों पर एक नजर डाल दीजिए। चीन के हथियारों को लेकर आई सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 6,300 से ज्यादा टैंक हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 7,000 है। चीनी सेना में बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 35,000 के आसपास है। पीएलए एयरफोर्स के पास 3,285 अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कम से कम 450 बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। अब बात न्यूक्लियर वॉरहेड यानी एटम बम की। चीन के पास कम से कम 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और नाटो चीफ तक कह चुके हैं कि चीन तेजी से 1500 एटम बम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। नेवी की वॉर मशीनों में चीन के पास कम से कम 80 डिस्ट्रॉयर और फ्रेगेट्स हैं, 71 सबमरीन्स हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए गए हैं। चीनी नौसेना ने 2015 में आकार के पैमाने पर अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया। साल 2017 के बाद पीएलए ने इतने वॉरशिप समंदर में उतारे हैं जितने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर भी नहीं उतारे।